विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में जयपुर की सिविल लाइन विधानसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास के राम के वंशज वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे राम के वंशज हैं तो मैं भी महर्षि वशिष्ठ का वंशज हूं। नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने की उनसे खास बातचीत। राजस्थान विधानसभा चुनावों की तारीखें अब बहुत जल्दी नज़दीक आ चुकी हैं। 5 से 6 दिन का समय बचा है। हम इस समय सिविल लाइन से भाजपा प्रत्याशी, पत्रकार, महानगर टाइम्स के संपादक गोपाल शर्मा जी के पास हैं। सर, आज की प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाए, लेकिन जो प्रमुख रूप से अगर हम बात करें, बार बार ये बात उठती है राम का वंशज, मैं राम का वंशज हूँ, मैं राम का वंशज हूँ। लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने कही थी अगर वो राम के वंशज है तो मैं भी वशिष्ठ का वंशज हूँ। उस पर क्या कहना है? देखिए, किसी को कभी कहना पड़ता है क्या कि मैं वंशज हूं जब तक वो कमज़ोर नहीं हो? तो क्या कभी महात्मा गांधी ने कहा कि मैं उनका वंशज हूं इसलिए मैं देश का नेतृत्व करूंगा? या और बड़े नेता जो हुए हैं, कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने, कभी किसी भी व्यक्ति ने, यहाँ तक कि विदेशों में भी कभी ट्रंप कहते हैं कि मैं उनका वंशज हूँ। आदमी जब कमज़ोर पड़ता है तो सहारा खोजता है, और जब सहारा खोजता है तो उनको ऐसे मिथक गढ़ने पड़ते हैं जो सच नहीं होते, और सच हों भी तो 10,000 साल पहले क्या हुआ था, और उसके लिए अगर वो अपने वंशज को मान करके और भगवान राम का विरोध करते रहे हों और अब उनके अंदर आत्मा में बदलाव आ गया हो, तो मैंने कहा कि मैं भी गुरु वशिष्ठ का वंशज हूँ। आपको उसका सम्मान करना चाहिए। कम से कम लोकतंत्र का चीरहरण तो मत करिए। आप राक्षसों की उसमें तो शामिल मत होइए। आप तो वशिष्ठ के जो खुद के सड़क पर चलने के अधिकार हैं उनको भी छीन लेना चाहते हैं। ऐसे कौन से राम के वंशज हैं? राम जी का तो धनुष और तुणीर रावण की तरफ था, आप तो अपने गुरु जी की तरफ लगा रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासनकाल में हमने देखा कई जगहों के नाम परिवर्तन किए गए। अभी इस पत्रकार वार्ता में भी ये सवाल उठा है। हसनपुरा के इतिहास की आपने बात करी, अगर वो इतिहास जैसा कि आपने बताया कि उसका नाम परिवर्तित किया गया है तो क्या हसनपुरा हरिपुरा कहलाएगा? हाँ, हरिपुरा भी कहलाएगा। और जो ये रामगंज है इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ कानून नहीं चल रहा है। अपने में से कोई भी चला जाए कहीं भी हमेशा अतिक्रमण मिलेगा, कोई कानून व्यवस्था नहीं, कोई हेलमेट की व्यवस्था नहीं, ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि कई बार कुछ चीज़ों का मामूली सुधार करने पर फ़र्क आता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो प्रभु रामगंज होना चाहिए। विकास की अगर बात करें तो सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसी जगह आपने भी ये बात उठाई है कि नाले की ज़मीन के आगे बसा दिया गया कुछ विशेष संप्रदाय के लोगों को, और बारिशों में उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। एक वो वाली बात, और संपूर्ण सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें विकास के रिलेटेड, तब क्या कुछ आपका विजन रहेगा? देखिए, जगह जगह के ऊपर ज़मीनों पर कब्जे किए गए हैं और इसीलिए इस चुनाव में लोग ज़्यादा डरे हुए हैं। एक आध आदमी को तो डर ये है कि जेल जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन बाकी लोगों को ये भय है कि हमारी जो ये कमाई का काला धंधा है ये बंद हो जाएगा। तो ये तो बंद होना ही है। भारत के अंदर एक बार असत्य जीत सकता है, लेकिन असत्य को हमेशा पराजित होना ही है। तो ये थे हमारे साथ गोपाल शर्मा जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो लोग अपने आप को राम के वंशज बता रहे हैं उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो राम के वंशज हैं तो मैं भी वशिष्ठ का वंशज हूँ, और राम के गुरु थे वशिष्ठ, और राम कभी अपने गुरु का अपमान नहीं करेंगे। लेकिन राम के वंशज बताने वाले गुरु वशिष्ठ के वंशजों का लगातार अपमान करते जा रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने हसनपुरा और हरिपुरा के बीच का जो डिफरेंस है वो उन्होंने बताया कि अगर इतिहास के हिसाब से अगर हसनपुरा का नाम चेंज किया गया है तो इतिहास को जांच करके, इतिहास की अच्छी तरह से जांच परख करके हसनपुरा का नाम हरिपुरा किया जाएगा। रामगंज के नाम के आगे सिर्फ प्रभु लगा दिया जाएगा, प्रभु रामगंज उस एरिया का नाम किया जाएगा। विकास की जहां तक बात है तो पूरे सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में 5 साल में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, विकास की अनदेखी की गई है। विकास की पटरी पर अब सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र वापस से आएगा, और जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके लिए जेल की काल कोठरियाँ बिल्कुल तैयार है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।